राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। यदि ऐसा कहो कि तर्कों की स्थिरता न होने पर भी दूसरे प्रकरण के अनुमान के द्वारा कारण का निश्चय करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। यदि ऐसा कहो कि तर्कों की स्थिरता न होने पर दूसरे प्रकरण के अनुमान के द्वारा कारण का निश्चय करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। यहाँ एक और शंका उपस्थित की गई है कि तर्क से किसी तथ्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपना तर्क देकर अपने मत को सिद्ध करना चाहता है, इसलिए तर्क में स्थिरता नहीं होती। इसलिए अनुमान के द्वारा ही जगत के कारण को सिद्ध करना चाहिए, किंतु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वेद विरुद्ध कोई भी अनुमान ठीक नहीं है। इससे तत्व ज्ञान नहीं होता और तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। 12वां सूत्र। इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से शिष्ट पुरुषों द्वारा अस्वीकृत अन्य सभी मतों का भी प्रतिवाद कर दिया गया है। इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से शिष्ट पुरुषों द्वारा अस्वीकृत अन्य सभी मतों का भी प्रतिवाद कर दिया गया है। उपयुक्त सूत्रों में सांख्य मतावलंबियों की शंकाओं का निराकरण करके वैदिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया है। इससे अन्य जितने भी वेद विरुद्ध मान्यताएं या मत है, उनका भी निराकरण हो जाता है, जो शिष्ट पुरुषों को मान्य नहीं है। 13वां सूत्र। यदि कहो ब्रह्म को जगत का कारण मानने में उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोक में जैसे विभाग देखा जाता है वैसा हो सकता है। यदि कहो ब्रह्म को जगत का कारण मानने में उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोक में जैसा विभाग देखा जाता है वैसा हो सकता है। ब्रह्म दृष्टा मात्र है, जीव भोक्ता है तथा जड़ वर्ग भोग्य है। यदि ब्रह्म को ही एकमात्र जगत का कारण मान ले, तो उसमें भी भोक्तापन एवं भोग्य का विभाग नहीं किया जा सकता, ऐसी शंका होती है। किंतु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यह विभाग बाद में पैदा होता है। ब्रह्म में ऐसा विभाग नहीं है। जिस प्रकार पिता से उत्पन्न पुत्र अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, पिता नहीं भोगता, उसी प्रकार ब्रह्म जगत की रचना करके भी स्वयं सुख दुख का भोगता नहीं होता। 14वां सूत्र। आरंभन शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य की कारण से अन्यनता सिद्ध होती है। आरंभन शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य की कारण से अन्यनता सिद्ध होती है। श्रुतियों में हर जगह यही कहा गया है कि यह जगत प्रकट होने से पहले ब्रह्म की शक्ति रूप से ब्रह्म ही था। इस शक्ति का जब प्रकटीकरण हुआ तो यह जगत भासने लगा। जिस प्रकार घड़ा एवं भूषण की आकृति से पहले मिट्टी एवं स्वर्ण ही मूल तत्व है, ऐसा ही ब्रह्म है। गीता में इसे अपरा और परा प्रकृति कहा गया है, जो समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का कारण है। ये शक्तियाँ उसी एक ब्रह्म की है। इस प्रकार कर्म एवं कारण से अन्यनता है। 15वां सूत्र। कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान है। कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर ही उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान है। शून्य से किसी की उपलब्धि नहीं होती। यह संपूर्ण जगत अप्रकट रूप से
शक्ति रूप में उस ब्रह्म में विद्यमान है जिससे इसकी रचना होती है, अन्यथा असंभव है। यदि यह शक्ति रूप से पूर्व में विद्यमान ही नहीं होता तो इसका प्रकटीकरण संभव ही नहीं होता। बीज में संपूर्ण वृक्ष की सत्ता विद्यमान होने से ही उसका विकास होता है, अन्यथा संभव नहीं है। 11वां सूत्र, यदि ऐसा कहो कि तर्कों की स्थिरता न होने पर भी दूसरे प्रकरण के अनुमान के द्वारा कारण का निश्चय करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में भी मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। 12वां सूत्र, इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से शिष्ट पुरुषों द्वारा अस्वीकृत अन्य सभी मतों का भी प्रतिवाद कर दिया गया है। 13वां सूत्र, यदि कहो ब्रह्म को जगत का कारण मानने में उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोक में जैसे विभाग देखा जाता है वैसा हो सकता है। 14वां सूत्र, आरंभन शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य के कारण से अनन्यता सिद्ध होती है। 15वां सूत्र, कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर ही उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।